हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और नई स्टोरी रीड करने वाले हैं जिसका टाइटल है डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। गाइस, बहुत ही प्यारी स्टोरी है और बहुत ही संवेदनशील भी है। इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। इसमें बहुत से इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप बाद में उनको रिवाइज कर सकें। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताता चलूंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाए कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। तो गाइस, इसी तरह से हम अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इन्हेंस करेंगे और इसके अलावा जो ग्रामर का पार्ट इसमें है उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो गाइस, मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर उनको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, तो इसका मतलब है डोंट यानी मत, डिपेंड निर्भर रहो, ऑन पर, अदर्स दूसरों, तो दूसरों पर निर्भर मत रहो। तो गाइस, इस टाइटल को हम इस स्टोरी के थ्रू समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अ फार्मर वर्कड हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स ऑन हिज फील्ड। अ फार्मर एक किसान, ये सब्जेक्ट है इसमें। वर्कड यानी काम करता था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे काम करता था? हार्ड यानी कठिन, जिसको हम कह सकते हैं मेहनत से। क्यों करता था? टू ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए। ये इतना जो पार्ट है ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है। टू ग्रो यानी उगाना, ये इन्फिनेटिव वर्ब है और इसका हिंदी अनुवाद ना नी ने से करते हैं। यानी टू ग्रो यानी उगाना, किसको? फसल को। ऑन इज फील्ड यानी अपने खेत में। यहाँ पर इनकी जगह ऑन का यूज किया है क्योंकि खेत के ऊपर जो काम किया जाता है उस सेंस में यहाँ पर ऑन लगाया है। एक किसान अपने खेत में फसल उगाने के लिए मेहनत से काम करता था। He worked on the field for an entire 1 year and finally his crops were ready to be harvested. He यानी वो, वर्क काम करता था या काम किया। ही उसने वर्कड काम किया, ऑन द फील्ड खेत में, फॉर एन एंटायर 1 year। तो यहाँ जो फॉर है वो एक प्रेपोजिशन है और जिसका यूज तक के सेंस में किया गया है। यानी फॉर यानी तक, एन एंटायर 1 year, पूरे एक साल। जब आगे टाइम दिया जाता है तो उससे पहले जब फॉर आता है तो उसका हिंदी अनुवाद तक से किया जाता है, यानी पूरे एक साल तक उसने खेत में काम किया। एंड फाइनली, और अंत में, हिज क्रॉप्स, उसकी फसल, वर रेडी यानी तैयार हो गई थी। वर रेडी यानी तैयार थी। किस लिए? टू बी हार्वेस्टेड का मतलब है कटने के लिए। तो यहां पर इस पार्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। टू के बाद वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे यहां पर टू ग्रो आया है तो ये इन्फिनेटिव है। लेकिन जब टू के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये भी इन्फिनेटिव होता है लेकिन पैसिव वॉइस में। तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे टू बी हार्वेस्टेड यानी कटने के लिए। यानी जब काम किसी और के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। यहाँ उगाना यानी काम करने वाला फार्मर खुद है, लेकिन टू बी हार्वेस्टेड कटने या फिर कटवाने, किसी काटने का काम कोई और करेगा। तो इस तरह से उसने अपने खेत में पूरे एक साल तक काम किया और आखिरकार या अंत में उसकी फसल कटने के लिए तैयार हो गई थी। ड्यूरिंग दिस ईयर अ बर्ड हैड मेड हर नेस्ट इनसाइड द डेंस क्रॉप्स। ड्यूरिंग दिस ईयर, इस साल के समय, यानी ड्यूरिंग दिस ईयर यानी कि ये जो साल चल रहा था इसी साल में, आ बर्ड एक चिड़िया ने, हैड मेड यानी बना लिया था, हर नेस्ट अपना घोंसला, इनसाइड यानी अंदर, द डेंस क्रॉप्स यानी घनी फसल, यानी जो डेंस का यूज किया गया, जो यानी फसल बहुत अच्छी थी, बहुत घनी फसल थी। तो इस तरह से इस साल में एक चिड़िया ने उस घनी फसल के अंदर
अपना घोंसला बना लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। She knew that she would have to move to another place with her chicks one day before the harvesting was to be done. She knew, वो जानती थी। She knew, वो जानती थी। ये नो की सेकंड फॉर्म होती है। That कि she यानी उसको, would have to move यानी जाना पड़ेगा। would have to move जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यानी इन्फिनिटिव वर्ब आती है, तो वहां पर जो काम होता है वो हमें करना पड़ता है, यानी मजबूरी में करना पड़ता है। तो वुड हैव टू मूव यानी जाना पड़ेगा। टू अनोदर प्लेस यानी दूसरे स्थान पर। विद यानी साथ में या फिर लेकर। हर चिक्स यानी अपने बच्चों को। वन डे एक दिन। बिफोर पहले। द हार्वेस्टिंग यानी कटाई। हार्वेस्टिंग यानी जो फसल को काटना है यानी फसल की कटाई। वॉज टू बी डन यानी होने। तो इसका मतलब है वो जानती थी कि उसको फसल की कटाई होने से पहले एक दिन अपने बच्चों को लेकर दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। तो वन डे द फार्मर केम टू इंस्पेक्ट हिज क्रॉप्स। वन डे एक दिन। द फार्मर किसान। यहां पर फार्मर से पहले द आर्टिकल का यूज किया है और शुरुआत में आर्टिकल ए का यूज किया है। ए और एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। जब किसी नए इंसान के बारे में, किसी भी न्यू नाउन के बारे में बात की जाती है, यानी जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हम परिचित नहीं होते हैं, तो वहां आर्टिकल ए या फिर एन आता है। लेकिन जिससे हम परिचित हो जाते हैं एक बार, तो उसके बाद उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। द फार्मर यानी किसान। केम आया। टू इंस्पेक्ट यानी निरीक्षण करने के लिए, यानी ये देखने के लिए कि फसल कैसी थी। हिज क्रॉप्स अपनी फसल को। एक दिन वो किसान अपनी फसल का निरीक्षण करने आया। ही वॉज प्लीज्ड टू सी द रिच हार्वेस्ट। ही वॉज वो था। प्लीज्ड यानी खुश। तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कैसा था? खुश था। टू सी देखकर। द रिच हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल को। रिच मीन्स होता है धनी, लेकिन फसल के सेंस में इसको हम पढ़ेंगे अच्छी। वो अच्छी फसल को देखकर खुश था। ही सेड टू हिज सर्वेंट गेट इट हार्वेस्टेड। उसने सेड यानी कहा, टू हिज सर्वेंट अपने नौकर से, गेट हार्वेस्टेड यानी कटवा लो, इट इसको कटवा लो। अब यहाँ पर काम करवाने वाला और करने वाले दोनों अलग अलग हैं, तो इसीलिए गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉजेटिव वर्ब का यूज किया है। कॉजेटिव वर्ब में काम करने वाला और करवाने वाले अलग अलग होते हैं, यानी फसल को कटवा लो। तो कहा किसने है? किसान ने। काटेगा कौन? उसके नौकर। द सर्वेंट स्पोक यस लॉर्ड। नौकर बोला। ये स्पीक की सेकेंड फॉर्म है। यस लॉर्ड, हाँ मालिक। आई विल स्टार्ट टूमोरो। आई यानी मैं, विल स्टार्ट शुरू करूंगा, टूमोरो कल से, मैं कल से शुरू करूंगा। ये इतना जो पार्ट है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात आती है जो स्पीकर कहता है, यानी सर्वेंट बोला। क्या बोला? इतनी बात उसने कही है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जहां से स्पीकर अपनी बात कहना शुरू करता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। द चिक्स इन द क्रॉप्स हर्ड देयर कन्वर्सेशन। द चिक्स यानी बच्चों ने, इन द क्रॉप्स फसल में, हर्ड यानी सुनी, देयर कन्वर्सेशन उनकी बात। बच्चों ने फसल के अंदर उनकी बात सुनी। दे वर फ्राइटेंड टू लिसन दैट द क्रॉप्स वुड बी हार्वेस्टेड द नेक्स्ट डे। दे यानी वे, वर फ्राइटेंड यानी डर गए थे। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज आर एम या फिर वॉज वर्ब के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। वे डर गए थे। टू लिसन यानी सुनकर, दैट की द क्रॉप्स फसल वुड बी हार्वेस्टेड काट ली जाएगी, द नेक्स्ट डे अगले दिन। वे ये सुनकर डर गए थे कि फसल अगले दिन काट ली जाएगी। व्हेन द मदर वर्ड केम होम, जब
मदर बर्ड यानी माँ चिड़िया केम आई होम घर, जब माँ चिड़िया घर आई, द चिक्स बच्चों ने रिपोर्टेड यानी सूचना दी अबाउट द कन्वर्सेशन यानी उस बात के बारे में, एंड सेड और कहा मम वी मस्ट लीव यानी हमें जाना होगा। मस्ट एक मॉडल है जिसका यूज नेसेसिटी के लिए किया जाता है, यानी कोई भी काम जो आवश्यक है वहां पर हमें मस्ट का यूज करना पड़ता है। वी मस्ट लीव हमें जाना होगा। दे विल हार्वेस्ट द क्रॉप्स टुमारो, दे यानी वे विल हार्वेस्ट काटेंगे द क्रॉप्स फसल को टुमारो कल, वे कल फसल को काटेंगे। द मदर बर्ड वॉज रिलैक्स्ड एंड सेड डोंट वरी, माँ चिड़िया वॉज रिलैक्स्ड यानी थोड़ा आराम से हुई यानी थोड़ा सा अपने आप को शांत किया, रिलैक्स किया, एंड सेड और कहा डोंट वरी चिंता मत करो। दे वोंट हार्वेस्ट द क्रॉप्स टुमारो, वे वोंट हार्वेस्ट नहीं काटेंगे द क्रॉप्स फसल टुमारो कल, वे कल फसल नहीं काटेंगे। द चिक्स वर अमेज्ड टू फाइंड देयर मदर सो रिलैक्स्ड, द चिक्स यानी बच्चे वर अमेज्ड यानी हैरान थे, ये भी आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्योंकि विशेषता बताता है चिड़िया के बच्चों की। कैसे थे? अमेज्ड यानी हैरान, टू फाइंड यानी देखकर, देयर मदर अपनी माँ को, सो रिलैक्स्ड यानी इतना सुकून से, बच्चे अपनी माँ को इतना सुकून से देखकर हैरान थे। हार्वेस्टिंग डिडंट टेक प्लेस इंडीड, हार्वेस्टिंग का मतलब है फसल की कटाई, डिडंट टेक प्लेस, टेक प्लेस होता है किसी काम का होना यानी घटित होना, जब कोई काम होता है तो उसका हिंदी मीनिंग टेक प्लेस होता है और ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। गाइस आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, घटित होना यानी टेक प्लेस। डिडंट यानी डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी फसल की कटाई नहीं हुई। इंडीड यानी वास्तव में फसल की कटाई नहीं हुई। 2 days हेंस द फार्मर केम अगेन, 2 दिन, हेंस इस तरह से, फार्मर किसान केम आया अगेन दोबारा, यानी इस तरह से 2 दिन निकल गए और किसान दोबारा आया। ही अगेन इंस्ट्रक्टेड हिज सर्वेंट द क्रॉप इज रेडी हार्वेस्ट इट टुमारो, ही उसने अगेन दोबारा से इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया, हिज सर्वेंट अपने नौकर को, द क्रॉप इज रेडी फसल तैयार है, हार्वेस्ट इट यानी इसको काट लो, टुमारो कल, कल इसको काट लेना। The servant replied, Yes, sir. I will do it tomorrow. The servant नौकर ने replied यानी जवाब दिया, जिसको हम हिंदी में कहेंगे प्रति उत्तर दिया। जब किसी की बात का जवाब दिया जाता है तो उसको रिप्लाई कहते हैं और ये सेकंड फॉर्म में यस सर, हाँ श्रीमान, आई विल डू मैं ये करूंगा, टुमारो यानी कल, आई विल डू इट टुमारो मैं ये कल कर लूंगा। द मदर बर्ड अगेन टोल्ड हर चिक्स नॉट टू वरी, द मदर बर्ड माँ चिड़िया ने अगेन दोबारा से टोल्ड कहा हर चिक्स अपने बच्चों से, नॉट टू वरी यानी चिंता ना करने के लिए अपने बच्चों से दोबारा उसने कहा। द फार्मर अराइव्ड अगेन 2 days लेटर, द फार्मर अराइव्ड यानी आया, आने की फॉर्म अराइव भी होती है, कमीज भी आना होता है, ये सेकंड फॉर्म में अराइव्ड आया अगेन दोबारा से, 2 days लेटर 2 दिन बाद, तो किसान दोबारा से 2 दिन बाद आया। ही सॉ द क्रॉप्स स्टिल स्टैंडिंग देयर, उसने देखा, सॉ जो सी की सेकंड फॉर्म होती है, द क्रॉप्स फसल स्टिल यानी अब भी, स्टैंडिंग खड़ी थी, हियर देयर वहां, उसने देखा कि फसल अब भी वहां खड़ी थी। ही सेड शार्पली, उसने तीखेपन से कहा, यानी शार्पली का मतलब होता है थोड़ा डांटते हुए, थोड़ा सख्ती से कहा। क्या कहा? आई थिंक यू पीपल वोंट एक्ट, आई थिंक मुझे लगता है, यू पीपल यानी तुम लोग, वोंट एक्ट यानी काम नहीं करोगे, आई विल माई सेल्फ गेट इट हार्वेस्टेड टुमारो, आई विल माई सेल्फ यानी मैं खुद, गेट हार्वेस्टेड यानी कटवाऊंगा, इट इसको टुमारो कल, यानी मैं खुद इसको कल कटवाऊंगा। दिस टाइम द मदर बर्ड सेड नाउ वी मस्ट मूव अर्ली मॉर्निंग टुमारो, दिस टाइम इस बार, द मदर बर्ड माँ चिड़िया ने सेड कहा, नाउ अब, वी मस्ट मूव हमको जाना होगा, अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह तड़के ही, यानी जल्दी सुबह, टुमारो कल, इस बार माँ चिड़िया ने कहा अब हमें
कल सुबह जल्दी ही जाना होगा। द हार्वेस्टिंग विल बिगिन बिकॉज द फार्मर नो मोर डिपेंड्स ऑन अदर्स। द हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई विल बिगिन शुरू होगी बिकॉज क्योंकि द फार्मर किसान नो मोर डिपेंड्स यानी अब निर्भर नहीं है ऑन अदर्स दूसरों पर, क्योंकि किसान अब दूसरों पर निर्भर नहीं है। ही विल मेक श्योर दैट द क्रॉप इज हार्वेस्टेड टुमारो डेफिनेटली। ही विल मेक श्योर यानी वो ये निश्चित कर देगा दैट की द क्रॉप फसल को इज हार्वेस्टेड काटा जाएगा टुमारो कल डेफिनेटली निश्चित रूप से, वो ये निश्चित कर देगा कि फसल को कल निश्चित रूप से काटा जाएगा। द गिस्ट यानी इससे हमें इस कहानी का सार क्या है, यानी ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। वन मस्ट नॉट डिपेंड ऑन अदर्स यानी इंसान को, वन क्या है, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, यानी किसी भी इंसान को मस्ट नॉट डिपेंड निर्भर नहीं रहना चाहिए ऑन अदर्स दूसरे लोगों पर। किसी भी इंसान को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वन मस्ट बी एक्टिव इनफ टू डू द वर्क हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी एक इंसान को मस्ट बी एक्टिव सक्रिय होना चाहिए या सक्रिय रहना चाहिए, इनफ काफी, टू डू करने के लिए द वर्क काम को, हिमसेल्फ और हरसेल्फ यानी लेडीज तो हरसेल्फ, जेंट्स तो हिमसेल्फ, यानी एक इंसान को स्वयं काम करने के लिए इतना एक्टिव रहना चाहिए। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए